तो आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में, जिसमें हम हिप्नोथेरेपी के बारे में समझेंगे। राइट, हिप्नोथेरेपी क्या है, किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमें हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज में हमें मदद मिलेगी। और ये जो सारा सेशन हम कर रहे हैं, ये हमारा जो बिकम अ सर्टिफाइड माइंड कोच, माइंड हीलर, जो हमारी कम्युनिटी चलती है, उसके अंडर में हम ये करते हैं। और एक ट्रेनर, कोच, मेंटर बन के, एक हीलर बन के, एक माइंड कोच बन के, एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर बन के हम कैसे लोगों की लाइफ में मदद करें, उनके लिए हम हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे जो है इन टॉपिक्स को हम सीखते हैं। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और इन टॉपिक्स के माध्यम से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो हर सेशन का हमारा एक रूल कॉमन होता है और वो रूल है पार्टिसिपेशन का। सो थ्रू आउट द सेशन आप सभी लोग जो मुझे यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं और जो लोग इसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे, कि इसे पूरी तरह से अगर आपको अटेंड करना है तो आपको पार्टिसिपेशन करना होगा। पार्टिसिपेट कैसे करोगे आप? आपका नोटबुक पेन साथ में रखते हुए, आपके कैमरा को ऑन रखते हुए, और अपने साथ जो है क्या करना है, आपको चैट बॉक्स का यहाँ पर आपको मदद लेना है। और जो भी सवाल जवाब हम यहाँ पर करेंगे, उन सवालों के जवाब के माध्यम से आप जो है चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, हर वेडनेसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में अलग अलग होता है। तो आज से हम हिप्नोथेरेपी को शुरुआत कर रहे हैं। तो हिप्नोथेरेपी क्या है, किस तरह से हिप्नोथेरेपी का फायदा हम हमारे जो है एज अ माइंड कोच, माइंड हीलर हम कर सकते हैं, और साथ ही हिप्नोथेरेपी का किस तरह से हम बेनिफिट अपने फिजिकल लेवल पे, राइट, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे फाइनेंशियल लेवल के लिए, हमारे जो है सोशल लेवल के लिए, हमारे जो है स्पिरिचुअल एंगल के लिए, हर एंगल से हम हिप्नोथेरेपी का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये हिप्नोथेरेपी सेशन जो अभी हम सुन रहे हैं, इसका अगर आपको मैक्सिमम फायदा लेना है तो ये कनेक्टेड सेशन है। इसके पहले मैंने कई समय पहले मैंने साइंस ऑफ हिप्नोसिस करके एक लिया था, लगभग 2-3 महीने पहले, और सजेशन थेरेपी लिया था। तो जिन लोगों ने ये सेशन जो हिप्नोथेरेपी का अभी अटेंड कर रहे हैं, अगर वो नहीं अटेंड किया है पहले वाले सेशन, तो जरूर से उसे सुन लेना। तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जो है ये बातें समझ में आएगी। तो जो लोग मुझे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो यूट्यूब पे ये ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, साइंस ऑफ हिप्नोसिस और पावर ऑफ सजेशन, ये लिख लीजिए आप। और जो कम्युनिटी मेंबर है, तो ऑलरेडी साइंस ऑफ हिप्नोसिस प्लस जो सजेशन थेरेपी और उसके आगे के सेशन हमारे एलएमएस में अपलोड किए गए हैं। तो चलिए आज हम उसको और डेप्थ में जाएंगे और हिप्नोथेरेपी क्या है, किस तरह से काम करती है, ये हम समझने वाले हैं। राइट, ओके। सो हिप्नोथेरेपी क्या है, ये इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो लगभग हम ये हमने इसका पोर्शन रखा है, और इसको हम इस पूरे सेशन के दौरान जो है स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम इसको कवर करने वाले हैं। तो क्या हम सीखने वाले हैं हिप्नोथेरेपी में? सबसे पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी किसे कहते हैं, कौन से साइंस का नाम है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोसिस हमने सुना है, हिप्नोथेरेपी क्या है ये हम समझने वाले हैं। राइट, लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वहां पर आप इसमें जाओगे, 2-3 महीने पहले के आप सेशन देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी जो मैंने आपको बताया, साइंस ऑफ सजेशन और साइंस ऑफ हिप्नोसिस करके। तो हम सबसे पहले समझने वाले हिप्नोथेरेपी क्या है। देन हिप्नोथेरेपी ये क्या है, इसको जब हम समझेंगे तो कुछ लोगों ने जैसे कहा हिप्नोसिस, जब हिप्नोसिस को हम थेरापेटिक वे में यूज करते हैं, थेरापेटिक वे यानी क्या, जब हम इसको हीलिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा एलोपैथी होता है, राइट, होम्योपैथी होता है, तो वैसे ही जब हिप्नोसिस हीलिंग के लिए होता है, हेल्थ के लिए यूज होता है, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज होता है, तो इसको कहा जाता है हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी में क्या अंतर है, कि जब हिप्नोसिस को आप थेरापेटिक वे में यूज करते हो, राइट, तब इसको नाम दिया जाता है हिप्नोथेरेपी। तो क्या है हिप्नोथेरेपी, कुछ ही देर में हम समझने वाले हैं। तो हिप्नोथेरेपी जब हीलिंग के लिए, हेल्थ के लिए यूज होता है, तो हमें डिजीज क्या है ये भी समझना होगा, है ना, बीमारियां क्या है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, तो हम वो समझेंगे, क्योंकि हिप्नोथेरेपी इज मोस्टली यूज फॉर हीलिंग, एनी काइंड ऑफ हीलिंग। तो हम हीलिंग को समझने से पहले हीलिंग जो नहीं है, यानी कि जो बीमारी है, उसको हम समझेंगे। तो व्हाट इज डिजीज वो हम समझने वाले। देन 3 लेवल ऑफ डिजीज, यानी जो बीमारियां हमें हमारे लाइफ के अलग अलग स्तर पे है, तो लगभग 3 स्तर पे हमें बीमारियां है। और हिप्नोथेरेपी कौन से स्तर पर काम करती है, कौन से लेवल पे काम करती है, जब हमें पता रहेगा तो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर
पाएंगे। तो 3 तरह से हमें 3 लेवल पे हमें बीमारियां है, किसी भी प्रकार की बीमारी इलनेस है तो वो कौन सी वो समझेंगे। देन ये बीमारियां कहां पर होती है, तो ये होती है मन में, है ना। मन ये ओरिजिन है, मन ये सोर्स है जहां से ये उत्पन्न होती है। और हिप्नोथेरेपी ये मन की विधि है, इसलिए वर्किंग ऑफ माइंड भी हम समझने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें कैसे काम करता है हमारा मन, ये भी हमें समझना होगा। तो वर्किंग ऑफ माइंड हम समझेंगे। मैं ये आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूं जो हम कवर करने वाले हैं आज। इसमें से कुछ होगा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी हम करेंगे आज, जितना हो सकता है उतना हम इसको आज समझेंगे। इसके अलावा फिर हम इसके आगे के सेशन में इन सारी चीजों को कंप्लीट करने वाले। देन वर्किंग ऑफ माइंड के बाद हम समझेंगे लॉज ऑफ माइंड, राइट। या हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ माइंड, मन के कुछ नियम है जिस आधार पर मन जो काम करता है उसके अनुसार जो है उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और हिप्नोथेरेपी अगर हमें सही तरीके से यूज करनी है तो हमें अगर लॉज नहीं पता माइंड के तो हम हिप्नोथेरेपी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो लगभग मन के 13 नियम है, उन 13 नियमों में से आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 नियम जिसके ऊपर पूरी हिप्नोथेरेपी बेस्ड है। मैंने क्या कहा, पूरी हिप्नोथेरेपी जिस पर बेस्ड है उसके 3 नियम हम आज ही समझेंगे। वैसे लगभग इस पूरे कोर्स में जो आप हमारे साथ इस कम्युनिटी में जुड़े हैं तो हम 13 लॉज हम समझने वाले हैं। और इन्हीं मन के नियमों के आधार पर ये नियम पैसों पे कभी लागू होते हैं, कभी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, कभी रिलेशन के ऊपर ये काम करेंगे, और कभी ये काम करेंगे हमारे पास्ट की जो बैड मेमोरीज है उसको डिलीट करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जो लाइफ के हर एरिया में काम करता है। आपका चाहे आप स्टूडेंट हो तो आपको इसका आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको हेल्थ के ऊपर काम करना है तो आप हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अगर आप बिजनेस में इसका यूज करना चाहते हैं तो वहां पर भी इसका कर सकते हैं। आप बोलोगे कॉन्फिडेंस पे काम करता है क्या, सर ये एब्सोल्युटली काम करता है। और अगर आप बोलोगे कि ये रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है क्या, लगभग लगभग लाइफ की हर एरिया में हिप्नोथेरेपी काम करता है। और उसको काम करने के पीछे जो साइंस है ये समझने के हमें लॉज ऑफ माइंड समझने पड़ेंगे। साथ ही हम थियरीज ऑफ माइंड भी समझने वाले हैं। लॉज ऑफ माइंड और थियरीज ऑफ माइंड ये एक ऐसी बात है इस पूरे हिप्नोथेरेपी में जिसके ऊपर पूरा हिप्नोथेरेपी बेस्ड है। तो थियरीज ऑफ माइंड में हम आपको 3 थियरी बताने वाले हैं जिसके आधार पर ये हिप्नोथेरेपी होती है। और आप भी अगर ये थियरीज ऑफ माइंड समझ जाओगे, अगर आप भी अब लॉज ऑफ माइंड समझ जाओगे तो आप लाइव, आप 1-to-1 या आप जूम पर किसी को भी जो है ये थेरेपी दे सकते हैं। तो बहुत वास्ट है सिलेबस, लेकिन हमें बहुत सारा न सीखते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काम की जरूरत है, वही हम चीजें जो है यहाँ सीखने वाले और इमीडिएटली इसको अप्लाई करने वाले। देन नेक्स्ट हम सीखेंगे लेवल्स ऑफ माइंड। लेवल्स ऑफ माइंड यानी क्या, हिप्नोथेरेपी हमारे लाइफ में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जो डिजीजेस है, राइट, जो बीमारियां है, जो इश्यूज है, जो अलग अलग स्तर पे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो वो मन में है। तो मन की भी लेवल्स है, जैसे बीमारियों के लेवल है वैसे मन के लेवल है। तो कैसे हम अगर थेरेपी को हर लेवल पे जाकर अगर हम उसको हील कर पाए, यानी कि एक डेप्थ वाली लेवल पे, एक डीपर लेवल पे जाकर अगर हम उसको हील करने के हमारे पास टूल्स अगर आ जाए तो हम 1 सेशन में 2 सेशन में भी बहुत सालों की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए जो है हमें ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। और लास्ट में हम सीखने वाले हिप्नोथेरेपी इंडक्शन। हिप्नोथेरेपी इंडक्शन यानी क्या, जैसे इंडक्शन कुकर होता है तो वो इंडक्शन, इंडक्शन यानी क्या, हिप्नोथेरेपी को इंड्यूस करना। इंड्यूस करना यानी क्या, हमारे अंदर में डालना। जैसे हम पेन ड्राइव जो है डालते हैं हमारे लैपटॉप में तो कुछ भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार हिप्नोथेरेपी के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें हिप्नोथेरेपी करते समय जो है उस पर्सन को हिप्नोथेरेपिक स्टेट में, हिप्नोटिक स्टेट में ले जाना होगा। और उसको कहा गया है इंडक्शन, राइट, या हिप्नोथेरेपी इंडक्शन। तो आपको हिप्नोथेरेपी जो इंडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हम समझेंगे अलग अलग कौन से तरीके हैं जिससे हम हिप्नोथेरेपी दे सकते हैं किसी भी इंसान को, स्टूडेंट को, पर्सन को, जॉब वाले को, बिजनेस वाले को, हाउसवाइफ को, खुद को, किसी को भी। तो ये सारा जो है सिलेबस रहने वाला है और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो है हम समझने वाले हैं, राइट। तो ये जो पहला पार्ट था
ये क्या था? ये था कि हम आने वाले दिनों में, आज और आने वाले दिनों में किस तरह से इसको हम करने वाले। ऑफ कोर्स इसमें कई सारे प्रैक्टिकल्स रहेंगे, कई सारी चीजें रहेंगी, और सब मिलके आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहने वाला है, राइट।